सभी बच्चों का बीसीसी एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे अपने पटवार, आरएएस और ग्राम सेवक के उद्देश्य से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे किसान आंदोलन से संबंधित। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बिजौलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो ये थे हमारे दोस्तों महाराणा फतेह सिंह। इसका सही आंसर होगा महाराणा फतेह सिंह। मैं अंडरलाइन कर देता हूं। बिजौलिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो ये थे महाराणा फतेह सिंह। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि मेवाड़ के जो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट, वो कौन थे? मेजर शावर्स, कैप्टन शावर्स। अगला क्वेश्चन देखें, बिजौलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में इसका आंसर हो जाएगा महाराणा फतेह सिंह। अगला क्वेश्चन है, बिजौलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन है। तो इसमें हम देखेंगे इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया। यह बिल्कुल सही है। इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक जो धाकड़ जाति के लोग थे उन्होंने भाग लिया। अगला देखें, इस किसान आंदोलन में राव अनूप सिंह तथा किसानों के मध्य हुए समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी। यह दोस्तों गलत है, बोल्शेविक समझौते की संज्ञा नहीं दी थी। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ये गलत है। सी ऑप्शन देखें, हाँ, बिजौलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में यह राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। तो यह बिल्कुल सही है। यह लगभग 44 सालों तक चला था और 3 चरणों में हुआ था। अपना डी ऑप्शन है, यह किसान आंदोलन 3 चरणों में पूर्ण हुआ। तो हमारे ये तीनों ऑप्शन सही हैं। और ये बी ऑप्शन के इस किसान आंदोलन को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी थी, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें हमसे गलत पूछा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, बिजौलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया? तो यह था दोस्तों हामिद हुसैन आयोग। बिजौलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत किसानों की मांगों हेतु महाराणा फतेह सिंह ने किस आयोग का गठन किया? तो यह था दोस्तों हामिद हुसैन आयोग। बाकी के जो भी आयोग बनेंगे उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो बिजौलिया से संबंधित हो गया था हामिद हुसैन। अगला क्वेश्चन देखें, बिजौलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, किसानों की मांगों को लेकर नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह से मिले थे। ये बिल्कुल सही है। कौन कौन थे? नानजी पटेल व ठाकरे पटेल। ये किससे मिले थे? मेवाड़ के महाराणा थे उस टाइम फतेह सिंह। कौन थे? फतेह सिंह से मिले थे। कौन मिले थे? नानजी पटेल व ठाकरे पटेल। अगला देखें, वर्ष 1906 में कृष्ण सिंह ने तलवार बधाई कर किसानों पर लगाया था। यह दोस्तों गलत हो गया। यह कैसे गलत हो गया? जो वर्ष 1906 में कृष्ण सिंह नहीं थे, वर्ष 1906 में पृथ्वी सिंह थे। कौन थे? पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई कर किसानों पर लगाया था। जो कृष्ण सिंह है, इन्होंने 5 रुपए का चंवरी कर लगाया था। 5 रुपए का चंवरी कर लगाया था। ठीक है, ये चंवरी कर क्या होता था? ये होता था दोस्तों, अगर कोई किसान अपनी लड़की की शादी करता था तो उसको 5 रुपए कर के रूप में यहाँ पर जो ठिकानेदार था उसको देने होते थे। उसको बोलते हैं चंवरी कर। तो चंवरी कर किसने लगाया था? कृष्ण सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने चंवरी कर लगाया था। अगला देखें, केसरी सिंह बिजौलिया के ठिकानेदार कब बने? इसमें हमारा सही आंसर होगा 1914 में। केसरी सिंह जो थे ये वर्ष 1914 में बिजौलिया के ठिकानेदार बने थे। इसमें हम देखते हैं बिजौलिया पर कौन कौन ठिकानेदार हुए थे। इसमें सबसे पहले हुआ था दोस्तों अशोक परमार। बिजौलिया पर जो ठिकानेदार हुए थे उनमें सबसे पहले हुआ था अशोक परमार। कौन हुआ था? अशोक परमार। बिजौलिया पर ठिकानेदारों में सबसे पहले हुआ था अशोक परमार। इसके बाद में हुआ था गोविंद सिंह। अशोक परमार के बाद में हुआ था गोविंद सिंह। कौन? गोविंद सिंह। इसके बाद में हुआ था कृष्ण सिंह। कौन? कृष्ण सिंह। कृष्ण सिंह बिजौलिया का ठिकानेदार 1894 में बना। कब बना था? 1894 में। और इसी ने यहाँ पर ये जो तलवार बंधाई कर रहा है ये लगाया था। अगला देखें,
कृष्ण सिंह के बाद में हुआ था पृथ्वी सिंह 1906 में। कृष्ण सिंह के बाद में हुआ था पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह कब हुआ था? 1906 में। तो पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलवार कर लगाया था। अगला देखें केसरी सिंह। पृथ्वी सिंह के बाद में हुआ था केसरी सिंह 1914 में। यही हमसे अभी क्वेश्चन ने पूछा था कि केसरी सिंह ठिकानेदार कब बना। ये देखें केसरी सिंह ठिकानेदार कब बना, तो 1914 में। पृथ्वी सिंह के बाद कौन हुआ? केसरी सिंह। केसरी सिंह ये कब बना ठिकानेदार? 1914 में। सबसे पहले हुआ था अशोक परमार, फिर हुआ था गोविंद सिंह, फिर हुआ था कृष्ण सिंह 1894 में, फिर हुआ था पृथ्वी सिंह 1906 में जिसने तलवार बंधाई कर लगाया, फिर हुआ केसरी सिंह 1914 में जिसने चावरी कर लगाया था। सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। केसरी सिंह ने चावरी कर लगाया था और पृथ्वी सिंह ने तलवार कर लगाया था। ठीक है, आगे देखें। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिजौलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत, बिजौलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह द्वारा गठित द्वितीय जांच आयोग में कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें दोस्तों आंसर है अपना विजय सिंह पथिक। जो विजय सिंह पथिक थे ये इसमें सदस्य नहीं थे। किस में सदस्य नहीं थे? महाराणा फतेह सिंह द्वारा गठित द्वितीय जांच आयोग में। कौन सा जांच आयोग था ये? बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित। अगला देखें, गांधी जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु अपने किस प्रतिनिधि को मेवाड़ भेजा? तो ये थे दोस्तों महादेव देसाई। गांधी जी ने बिजौलिया किसान आंदोलन की जांच हेतु अपना एक प्रतिनिधि भेजा जिसका नाम था महादेव देसाई। अगला क्वेश्चन है, बिजौलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण में सर्वाधिक सक्रिय भूमिका किसने निभाई? तो इसमें थोड़ा देखें, जो पहला चरण था उसमें तो थे साधु सीताराम दास। पहले चरण में साधु सीताराम दास थे, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक थे, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक थे और तीसरे चरण में माणिक्यलाल वर्मा थे। तो इसमें हमसे क्या पूछा है कि बिजौलिया किसान आंदोलन के तृतीय चरण में सर्वाधिक सक्रिय भूमिका किसने निभाई? तो हमारा आंसर हो जाएगा माणिक्यलाल वर्मा ने। अगला देखें, पहले चरण में तो हो गया साधु सीताराम दास, पहले चरण में साधु सीताराम दास, दूसरे चरण में विजय सिंह पथिक और तीसरे चरण में जो हमारा आंसर है माणिक्यलाल वर्मा। अगला देखें, निम्नलिखित घटनाओं को पहले से बाद की ओर व्यवस्थित कीजिए। इसमें दोस्तों अगर आपको सन याद है तो आप इनको जमा सकते हैं, अन्यथा ये आपका गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, नीमू चाणा जो हत्याकांड था ये कब हुआ? नीमू चाणा हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। इसको आप लिख लें, नीमू चाणा हत्याकांड 14 मई 1925 को हुआ था। फिर है ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हुई थी। ऊपरमाल 1917 में हुई थी। ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? 1917 में। फिर है अपना गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था। कब हुआ था? 13 जुलाई 1923 को। गोविंदपुरा हत्याकांड 13 जुलाई 1923 को हुआ था। फिर है दोस्तों बेंगो किसान आंदोलन का प्रथम चरण, यह दोस्तों 1921 में प्रारंभ हुआ था। बेंगो किसान आंदोलन का प्रथम चरण 1921 में स्टार्ट हुआ था। अब इसको आप जमा लें। इसको पूछा है कि घटनाओं का क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले है इसमें ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना। अब ये देखिए इसमें सबसे पहले क्या आएगा? 2 आएगा। 2 किस किस में? ए में है और सी में है। चलो बाकी के तो ये कट गए। फिर देखिए इसके बाद 1917 के बाद में क्या है? बेंगो किसान आंदोलन, यानी कि 4 नंबर। तो 2 के बाद में आएगा 4। ये भी है दोनों में, ठीक है। अब अगला देखते हैं 1921 के बाद में 1923 गोविंदपुरा हत्याकांड का हुआ 1923 में। तो फिर आएगा तीसरा, 4 के बाद 3। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा सही आंसर है। आगे देखें, निम्नलिखित में से किस हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायाशाही की संज्ञा दी? तो ये है दोस्तों नीमू चाणा हत्याकांड। नीमू चाणा हत्याकांड को गांधी जी ने दोहरी डायाशाही की संज्ञा दी थी।
नीमूचाणा हत्याकांड की जांच के लिए केंद्र सरकार ने माणिक्यलाल कोठारी आयोग का गठन किया था। किसका गठन किया था? माणिक्यलाल कोठारी। ये देखें, माणिक्यलाल कोठारी। नीमूचाणा हत्याकांड की जांच करने के लिए केंद्र सरकार ने माणिक्यलाल कोठारी आयोग का गठन किया था। और नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर में जमींदार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो यह है दोस्तों 1934। बीकानेर में जमींदार संघ की स्थापना 1934 के आसपास हुई थी, या तो 1929 या 1938, जो फिक्स इसमें नहीं दे रखा है। तो कब हुई थी? 1934 के आसपास इसकी स्थापना हुई थी। तो इसमें आप आंसर देख लें जो भी इसके एक्यूरेट नजदीक हो। ठीक है, ना तो 1929 है ना 1938 है। ठीक है, इसका जो एग्जैक्ट आंसर है 1934 के जो ज्यादा करीब है वो इसका आंसर रहेगा। बीकानेर में जमींदार संघ की स्थापना 1934 में हुई थी। आगे है, डाबी हत्याकांड बूंदी से संबंधित है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि डाबी हत्याकांड कहां से संबंधित है? डाबी हत्याकांड किस आंदोलन से संबंधित है? तो डाबी हत्याकांड बूंदी आंदोलन से संबंधित है। अब ये बताइए, डाबी हत्याकांड जो है ये कब हुआ था? ये दोस्तों 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। 2 अप्रैल 1923 को डाबी हत्याकांड हुआ था। इस डाबी हत्याकांड में 2 अप्रैल 1923 को नानक भील व देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए। कौन कौन? नानक भील व देवीलाल गुर्जर। नानक भील व देवीलाल गुर्जर डाबी हत्याकांड बूंदी में शहीद हो गए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूंदी। डाबी हत्याकांड बूंदी से संबंधित था। निम्नलिखित में से असम्मिलित है। तो डाबी हत्याकांड बूंदी में हुआ था, ये तो सही है बिल्कुल। फिर है मारवाड़ में डाबड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। मारवाड़ में डाबड़ा हत्याकांड हुआ था। ये कहां हुआ था एग्जैक्ट पूछे तो डीडवाना में। कहां हुआ था? डीडवाना। डाबड़ा हत्याकांड डीडवाना में हुआ था। डीडवाना कहां है? नागौर में। डीडवाना कहां है? नागौर में। तो मारवाड़ में कौन सा हत्याकांड है? डाबड़ा हत्याकांड डीडवाना नागौर में। और यह किसके अंतर्गत आता है? मारवाड़ के अंतर्गत। और अलवर में नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था। अलवर के अंदर नीमूचाणा हत्याकांड हुआ था। कब हुआ था? 14 मई 1925 को। अलवर में नीमूचाणा हत्याकांड कब हुआ था? 14 मई 1925 को। ठीक है, अगला देखें, बेंगू आंदोलन। ये दोस्तों गलत है। बेंगू जो आंदोलन है, ये जो बेंगू में आंदोलन हुआ था ये होता गोविंदपुरा हत्याकांड। बेंगू के अंदर गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था। कौन सा हुआ था? गोविंदपुरा हत्याकांड। और यह दे रखा जयसिंहपुरा हत्याकांड दोस्तों सीकर में हुआ था। जयसिंहपुरा हत्याकांड सीकर में हुआ था, ना कि बेंगू में। और बेंगू में जो हुआ था वो कौन सा है? गोविंदपुरा। बेंगू में गोविंदपुरा। ठीक है, तो हमारा असत्य जो है असम्मिलित है वो हो जाएगा बेंगू। बेंगू में हुआ है गोविंदपुरा और जयसिंहपुरा हुआ है सीकर में। इसको दोबारा देखें, बूंदी में है डाबी हत्याकांड, मारवाड़ में है डाबड़ा हत्याकांड डीडवाना, और अलवर में है नीमूचाणा हत्याकांड। अगला क्वेश्चन देखें, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बूंदी किसान आंदोलन का पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। बूंदी किसान आंदोलन का जो नेतृत्व है वो पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। अगला क्वेश्चन देखें, 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़, ये देखें, निम्नलिखित में से किस हत्याकांड में रूपाजी धाकड़ व कृपाजी धाकड़ ये दो किसान शहीद हो गए थे? तो ये जो गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था ये कहां हुआ था? ये हुआ था बेंगू में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको लिखवाया गोविंदपुरा हत्याकांड कहां हुआ था? बेंगू में। गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था बेंगू में और जयसिंहपुरा हत्याकांड हुआ था सीकर में। तो रूपाजी धाकड़ एवं कृपाजी धाकड़ गोविंदपुरा हत्याकांड में शहीद हुए थे। ये आंदोलन हुआ था, ये हत्याकांड हुआ था बेंगू में। अगला क्वेश्चन देखें, विजय सिंह पथिक को बिजोलिया आंदोलन में शामिल होने के लिए किसने आग्रह किया था? तो ये थे दोस्तों साधु सीताराम दास।
साधु सीताराम दास ने इनको इस आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा था? बिजौलिया किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए किसने कहा था? साधु सीताराम दास ने। किसको शामिल होने के लिए कहा था? विजय सिंह पथिक को शामिल होने के लिए कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, बैंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो बैंगो किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था दोस्तों राम नारायण चौधरी ने। किसने किया था? बैंगो को किया है राम नारायण चौधरी ने, राम नारायण चौधरी। और बूंदी का किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने। बूंदी का किया है पंडित नैनूराम शर्मा ने, और बैंगो का किया है राम नारायण चौधरी ने। तो 17 में हमारा आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राम नारायण चौधरी। पंडित नैनूराम शर्मा ने किया है बूंदी वाला। ठीक है, अगला देखें, नीमू चाणा किसान आंदोलन किस जिले में हुआ? तो ये दोस्तों अलवर में हुआ था। ये हमने अभी पढ़ लिया, सम्मिलित कीजिए में। ये देखिए अलवर में कौन सा हुआ है? नीमू चाणा हत्याकांड। मारवाड़ में डाबड़ा, बूंदी में डाबी, बेंगो में गोविंदपुरा, जयसिंहपुरा हत्याकांड कहाँ हुआ था? सीकर में। तो यही क्वेश्चन हमसे पूछा है कि नीमू चाणा हत्याकांड 14 मई 1925 को जो हुआ था ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है अलवर में। ठीक है, मारवाड़ में कौन सा? डाबड़ा। और बूंदी में कौन सा हुआ है? ये डाबी हत्याकांड बूंदी में। आगे देखें, नीमू चाणा किसान आंदोलन की समस्या को कौन सी पुस्तक के माध्यम से उठाया गया? तो ये पुस्तक थी दोस्तों पुकार। कौन सी थी? पुकार पुस्तक के माध्यम से नीमू चाणा किसान आंदोलन की समस्याओं को उठाया गया। एक पुस्तक थी दोस्तों रंगभूमि, जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखी है। किसने लिखी है? मुंशी प्रेमचंद ने। इस पुस्तक में क्या है कि ये जो नीमू चाणा किसान आंदोलन हुआ है इसका एक वर्णन है, और ये बहुत बाद में हुआ था। लेकिन जो इस समस्या को उठाया था वो किसने उठाया? समस्या को इसने उठाया था। ठीक है, रंगभूमि तो ये सारा कांड हो गया, उसके बाद में लिखी गई थी। आगे देखें, राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो ये है दोस्तों छज्जू सिंह। राजस्थान का जनरल डायर छज्जू सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का जनरल डायर किसे कहा जाता है? तो हमारा सही आंसर है छज्जू सिंह। छज्जू सिंह ने नीमू चाणा में गोलीबारी की थी। छज्जू सिंह ने नीमू चाणा अलवर में नीमू चाणा में क्या की थी? गोलीबारी की थी, इसलिए इसको राजस्थान का जनरल डायर कहा जाता है। आगे देखें, अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? हमारा क्वेश्चन है अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा हमारा मोहम्मद हादी। मोहम्मद हादी ने अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था की स्थापना की थी। किसने की? मोहम्मद हादी ने। अगला क्वेश्चन देखें, बूंदी किसान आंदोलन के दौरान किन किसानों की मृत्यु हो गई थी? तो इसमें हमारा आंसर होगा नानक जी भील एवं देवीलाल गुर्जर। ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये देखिए नानक जी भील एवं ये मैंने यहां लिखा दिए दोनों। बूंदी किसान आंदोलन 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, जिसमें नानक भील एवं देवीलाल गुर्जर शहीद हो गए थे। तो ये देखें, बूंदी किसान आंदोलन जो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। हाँ, बूंदी किसान आंदोलन 2 अप्रैल 1923 को हुआ था, जिसमें नानक जी भील एवं देवीलाल गुर्जर इन दोनों की हत्या हो गई थी। ये किसमें है? ए व बी दोनों, यानी कि हमारा आंसर होएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? गुर्जर आंदोलन सर्वप्रथम बरड़ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ। यह दोस्तों बिल्कुल सही है। जो गुर्जर आंदोलन है सर्वप्रथम बरड़ क्षेत्र से प्रारंभ हुआ था। अगला ऑप्शन देखें, वर्ष 1939 में गुर्जरों ने लाखेरी में तोरण बाबरी पर एक सभा की। कब की थी? वर्ष 1929 में गुर्जरों ने लाखेरी में तोरण बाबरी पर एक सभा की। किस पर की? तोरण बाबरी पर सभा की। अगला ऑप्शन देखें, अक्टूबर 1936 में बूंदी सरकार ने अपराध कानून संशोधन अधिनियम 1936 पारित किया। तो ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, यानी कि उपर्युक्त सही। तो हमारा जो आंसर होगा सही आंसर उपर्युक्त सभी डी ऑप्शन हो जाएगा। कांगड़ा कांड
कहां से संबंधित है? हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कांगड़ा कांड कहां से संबंधित है? तो कांगड़ा कांड होता है दोस्तों बीकानेर में। देखें इसको, कांगड़ा कांड जो हुआ था यह दोस्तों बीकानेर में हुआ था। कहां हुआ था? बीकानेर में। यहां पर बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। बीरबल नाम का एक व्यक्ति था जो यहाँ शहीद हो गया, इसलिए बीरबल दिवस भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये कई एग्जाम में आ चुका है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बीरबल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 17 जुलाई 1946 को। 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। यह किसके द्वारा मनाया जाता है? यह दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा? जो बीकानेर प्रजामंडल है, बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बीकानेर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा 17 जुलाई 1946 को बीरबल दिवस मनाया जाता है। आगे देखें, हमारा अगला क्वेश्चन है दुधवा खारा किसान आंदोलन के समय वहां का जागीरदार कौन था? तो ये है दोस्तों दुधवा खारा। दुधवा खारा किसान आंदोलन के समय वहां का जागीरदार सूरजमल सिंह थे। कौन थे? सूरजमल सिंह थे। अगला क्वेश्चन देखें, महाराजा गंगा सिंह की विरोधी नीतियों को बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में किसने प्रकाशित किया था? तो ये थे दोस्तों चंदनमल बहेड़। कौन थे? चंदनमल बहेड़। महाराजा गंगा सिंह की विरोधी नीतियों को बीकानेर दिग्दर्शन पत्रिका में चंदनमल बहेड़ ने प्रकाशित किया था। अगला क्वेश्चन देखें, डाबड़ा गांव हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों डाबड़ा गांव हत्याकांड 13 मार्च 1947 को। 13 मार्च 1947 को हुआ था। डाबड़ा गांव हत्याकांड कहां था? मारवाड़ में। कहां हुआ था? मारवाड़ में। मारवाड़ में कहां हुआ था? डीडवाना में। डीडवाना के अंदर, यानी नागौर के अंदर तो है डीडवाना, और ये जो दोनों एरिया हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये जो डीडवाना एवं नागौर जो एरिया है ये आता है मारवाड़ के अंतर्गत। तो डाबड़ा गांव हत्याकांड कहां हुआ था? डीडवाना में। डीडवाना कहां है? नागौर में। और नागौर किसके अंतर्गत है? तो मारवाड़ के अंतर्गत। तो इसमें से वह कुछ भी पूछ सकता है, आप याद रखें। डीडवाना नागौर में, नागौर मारवाड़ में। तो डाबड़ा गांव हत्याकांड हुआ था 13 मार्च 1947 को। अगला क्वेश्चन देखें, हाँ, ब्रिटिश संसद के हाउस ऑफ कॉमन्स में शेखावाटी किसान आंदोलन के समर्थन में किसने आवाज उठाई? तो ये थे दोस्तों सर पैथिक लॉरेंस। क्या नाम है? सर पैथिक लॉरेंस ने ब्रिटिश सांसद के हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी कि ब्रिटिश में जो सांसद है उसको क्या बोलते थे? हाउस ऑफ कॉमन्स। इसमें शेखावाटी किसान आंदोलन के समर्थन में किसने आवाज उठाई थी? तो ये थे सर, क्या नाम था इनका? सर पैथिक लॉरेंस। एक थे पैट्रिक, एक का नाम था पैट्रिक। कल मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति में जो पहले एजीजी थे, फर्स्ट एजीजी, उनका नाम था पैट्रिक लॉरेंस। और ये है सर पैथिक। पैथिक और पैट्रिक दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों को एक ना करना, इसलिए मैंने लिखवा दिया है। अगला क्वेश्चन देखें, कटराथल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये है दोस्तों किशोरी देवी। कटराथल, के फॉर कटराथल और के फॉर किशोरी देवी। तो कटराथल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो ये है, कल से मैं जब 2-3 वीडियो डाली है तो के का आपने संयोग देखा? मैं कई क्वेश्चन ऐसे करवा चुका हूं जो के फॉर के से हुए हैं। तो कटराथल सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? किशोरी देवी ने अध्यक्षता की थी। ये कटराथल सम्मेलन क्यों हुआ था दोस्तों? ये हुआ था सिंगोट में एक शासक थे मान सिंह। सिंगोट में एक शासक थे, क्या नाम था उनका? सिंगोट में एक ठिकानेदार थे। कौन थे ठिकानेदार? क्या नाम था उनका? मान सिंह। सिंगोट में एक सिंगहोट, ठीक है, सिंगहोट में एक ठिकानेदार थे मान सिंह। यह स्त्रियों के साथ अभद्रता करता था, इसको लेकर कटराथल सम्मेलन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में वर्ष 1934 में किसानों पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो यह था दोस्तों ठाकुर ईश्वरी सिंह। जयपुर के, देखें इसको, जयपुर के जयसिंहपुरा गांव में वर्ष 1934 में
किसानों पर गोलियां किसने चलवाई थी? तो इसका आंसर है ठाकुर ईश्वरी सिंह ने, इसने गोलियां चलवाई थी। और यह पहला ऐसा जो कांड था जिसमें गोली चलाने वालों को मतलब सजा हुई थी। ठीक है, इसके अलावा जितने भी कांड हुए उनमें इनको कोई भी सजा नहीं हुई है। तो कौन सा था पहला कांड? जयपुर के जयसिंहपुरा गांव का कांड था जिसमें ठाकुर ईश्वरी सिंह ने गोलियां चलवाई थी। तो ये दोस्तों आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इनको आप बार बार रिपीट करते रहें, रिवीजन करते रहें। क्वेश्चन आपको इनमें से देखने को मिल जाएगा, बाकी रिवीजन करें। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।